हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में कौन 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं? तो आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। दुनिया में 400 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने थे वेस्ट इंडीज़ के किरेन पोलार्ड। उन्होंने 614 मैच T20 मैच खेले थे। भारत में दूसरे नंबर पे हैं दिनेश कार्तिक, तीसरे नंबर पे हैं महेंद्र सिंह धोनी। और ये मैच है वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला गया था गुवाहाटी के अंदर। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन एनर्जी कंपनी सुजलॉन एनर्जी के संस्थापक, चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक का निधन हो गया। तो इनका नाम था तुलसी तांती और इनका अभी निधन हो गया है। तुलसी तांती है ये वर्तमान में जो इंडियन विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष भी थे। और इन्हीं को भारत में विंड एनर्जी का जनक भी माना जाता है और इन्हीं का अभी निधन हो गया। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ये द्वारिका में स्थित जो पीठ है द्वारिका पीठ उसके शारदा पीठ के शंकराचार्य थे और इनका भी निधन हो गया। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जा रहा है। पहली बार ये विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है वो 1999 में बनाया गया था। उसके बाद हर वर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है वो 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम थी वो स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी थी। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सिंगापुर फार्मूला ग्रांड प्रिक्स 2022 को जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा सर्जियो पेरेज। ये रेड बुल के ड्राइवर हैं और इन्होंने ही सिंगापुर फार्मूला ग्रांड प्रिक्स 2022 को जीत लिया है और इन्होंने चार्ल्स लेक्लर को हराया था। ये इसमें उपविजेता रहे थे, सेकंड पोजीशन पे रहे थे चार्ल्स लेक्लर। देखते हैं जो इस साल हुई है वो ग्रांड प्रिक्स के बारे में। तो कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स हुई थी 2022, इसको जीता था मैक्स वर्स्टपन ने। मैक्स वर्स्टपन है ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं। अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2022 को मैक्स वर्स्टपन ने जीता था। मियामी ग्रांड प्रिक्स इसको भी मैक्स वर्स्टपन ने जीता। एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स इसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता। सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स इसको भी मैक्स वर्स्टपन ने जीता। फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स इसको भी मैक्स वर्स्टपन ने जीता। और देखते हैं आगे, स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स हुई थी उसको भी मैक्स वर्स्टपन ने जीता। हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स मैक्स वर्स्टपन ने जीता इसको भी। बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स इसको भी मैक्स वर्स्टपन ने जीता। डच ग्रांड प्रिक्स हुई इसको भी मैक्स वर्स्टपन ने जीता। इटालियन ग्रांड प्रिक्स इसको भी मैक्स वर्स्टपन जीता। मोनाको ग्रांड प्रिक्स थी इसको सर्जियो पेरेज ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स थी इसको चार्ल्स लेक्लर ने इसकी विजेता रहे। बहरीन ग्रांड प्रिक्स इसकी विजेता भी चार्ल्स लेक्लर रहे और जो ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स थी इसको भी चार्ल्स लेक्लर ने जीत लिया। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे चुनाव उप आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अजय भादु। अजय भादु को अभी वर्तमान में चुनाव उप आयुक्त नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं और अजय भादु को चुनाव उपायुक्त नियुक्त किया गया है। एम श्रीनिवास है वो एम्स दिल्ली के वर्तमान में महानिदेशक है। एस सोमनाथ है ये इसरो के वर्तमान में 10वें अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में माईगॉव इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना तकनीकी मंत्रालय में सीईओ नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आकाश त्रिपाठी। आकाश त्रिपाठी को माईगॉव और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना तकनीकी मंत्रालय में सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए इनको नियुक्त किया गया है। पीसी मिश्रा हैं प्रमोचंद मिश्रा ये वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव हैं। उत्पल कुमार हैं ये लोकसभा के महासचिव हैं। सुमन कुमार बैरी हैं ये नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। पढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह, जो हमारे वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। इन्होंने ही विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 को लॉन्च किया है। उद्देश्य है जितना भी जो कचरा है उसे डिस्पोजल करने के उद्देश्य उसके निस्तारण से संबंधित के लिए इस विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 को लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2025 तक डोपिंग के कारण निलंबित कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा शिवपाल सिंह।
शिवपाल सिंह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इन्हीं को अभी डोपिंग में पॉजिटिव पाने की वजह से इन्हें निलंबित कर दिया गया है 2025 तक के लिए। नीरज चोपड़ा ने अभी जो ज्यूरिख के अंदर डायमंड लीग हुई थी उसमें इन्होंने पहला स्थान हासिल किया था 88.44 मीटर भाला फेंक कर। देवेंद्र झांझरिया हैं, इन्होंने कॉमनवेल्थ पैरालंपिक के अंदर सिल्वर मेडल हासिल किया था, जीता था। सुंदर सिंह गुर्जर हैं, इन्होंने भी पैरालंपिक जो ओलंपिक गेम हुए थे टोक्यो के अंदर, टोक्यो के उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सत्यनिष्ठा ऐप को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने सत्यनिष्ठा ऐप को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकने के उद्देश्य से सत्यनिष्ठा ऐप को लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है वो धर्मशाला, शिमला और धर्मशाला है। शिमला है वो समर कैपिटल है और धर्मशाला है वो विंटर कैपिटल है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो राजेंद्र आर्लेकर हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत के सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो आंसर होगा इंदौर। इंदौर लगातार 6वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है और इसे राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। सूरत दूसरे स्थान पर रहा। सबसे स्वच्छ जो राज्य है वो MP को घोषित किया गया है। और फास्ट मूव सिटी का जो अवार्ड है वो शिवमोगा सिटी को दिया गया है जो कर्नाटक का शहर है। और सबसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर है वो इंदौर को घोषित किया गया है। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आयुध निदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा संजीव किशोर। संजीव किशोर को आयुध निदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। निधि चिब्बर हैं, ये CBSE के प्रमुख हैं। समीर वी कामत हैं, ये DRDO के अध्यक्ष हैं। विनय मोहन कोवत्रा हैं, ये विदेश सचिव हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकप्रिय ओडिसी गायक का निधन हो गया। उनका नाम था तो मुरली महापात्रा थे ओडिसी गायक और इनका भी निधन हो गया। तुलसी ताती थे, सुजलॉन कंपनी जो विंड टर्बाइन कंपनी है उसके अध्यक्ष थे और इनका भी निधन हो गया। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लाउजर और एंटन जाइलिंगर को ये पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। तीनों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और इन्हें यह पुरस्कार क्वांटम भौतिकी में किए गए इनके कार्यों के लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है स्वाते पेबो को प्रदान किया जाएगा जो कि नीदरलैंड के रहने वाले हैं। और जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है वो इन तीनों को एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लाउजर और एंटन जाइलिंगर को प्रदान किया जाएगा। तो ये हमारा आज का वीडियो था। वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप के साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।